Good morning, students. How are you all? Good and fine. This is your English video of lesson number 3rd, The Plant of the Camel, written by Charles Edward Carroll. ऊंट की शिकायत. In this lesson, there is a camel who has a lot of complaints about his life, and he says that I do not have good food to eat. No one asked me, what do I want to eat? The house is not good for me. But those who are other animals are very happy. Even people put things on me, then I am not happy with my life. Okay, students, now the word meaning of this lesson. Let's start the lesson with word meaning. Plaint means complaint. Repose, relax, roost, rest, slumber, sleep, enclosed, confined, exposed, open, constructed, made by combining materials, parts, mounted, climbed, bestraddle, to sit with one's legs on either side of something, यानी किसी चीज़ पर दोनों तरफ टांगे करके बैठना. स्लिक, स्मूथ और सॉफ्ट. नाउ read this poem. Canary birds feed on sugar and seed. Parrots have crackers to crunch, and as for the poodles, they tell me the noodles. Have chickens and cream for their lunch, but there's never a question about my digestion. Anything does for me? Yes, students. Look at here. There is a picture of canary birds. They eat sugar and seed. Okay. So, in this stanza, जो ऊंट है वो क्या कहते हैं, जो कैनरी बर्ड्स हैं वो क्या खाते हैं, शुगर और सीड को खाते हैं, मीठा और बीज को खाते हैं. पैरेट्स हैव क्रैकर्स टू क्रंच, और जो पैरेट्स होते हैं वो क्या खाते हैं, क्रंची चीज़ों को खाते हैं, लाइक बिस्किट. एंड एज फॉर द पूडल्स दे टेल मी द नूडल्स. पूडल्स क्या होते हैं, पपीज होते हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर आर 2 पपीज. ओके, ये जो हैं पूडल्स कहलाते हैं, बाहर की कंट्री में होते हैं, और ये क्या खाते हैं, क्या बताते हैं अपने बारे में कि ये हम तो नूडल्स को खाते हैं. ओके, यू कैन सी दिस पिक्चर दैट दे ईट नूडल्स. ओके, नाउ नेक्स्ट, हैव चिकन्स एंड क्रीम फॉर देयर लंच. और उनके लंच में क्या होता है, वो क्या बताते हैं कि हमारे लंच में हमें चिकन्स यानी मीट भी मिलता है और क्रीम भी मिलती है खाने के लिए. बट देयर्स नेवर अ क्वेश्चन अबाउट माई डाइजेशन. एनीथिंग डज फॉर मी. लेकिन ऊँट जो है कहता है कि मेरे बारे में तो कोई यहाँ पर कोई सवाल करता ही नहीं कि मुझे मेरे भोजन में क्या क्या होना चाहिए, मुझे क्या खाने के लिए चाहिए, मेरे पाचन के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या यहाँ पर कोई मेरे लिए भी कुछ खाने को है. सो ऊँट जो है बड़ा परेशान होता है और वो शिकायत करता है कि दूसरे जो जानवर हैं उनको बड़ा अच्छा भोजन मिल रहा है, लेकिन मुझे अच्छा भोजन नहीं मिलता. आप सभी जानते हैं कि जो एक कैमल होता है वो जो है कहाँ पर रहता है, डेजर्ट में रहता है, जहाँ पर रेत ही रेत होता है, तो उसको अच्छा भोजन भी नहीं मिलता, घास भी अच्छे नहीं होती, वहाँ पर झाड़ियाँ होती है और उसको वही खाने पड़ते हैं. और कैमल जो है काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए भी रह सकते हैं, और उसके पीठ के ऊपर एक हम्प होता है जिसके अंदर वो फूड को स्टोर कर सकता है. सेकंड स्टैंजा, cats, you are aware, can repose in a chair. Chickens can roost upon rails. Puppies are able to sleep in a stable, and oysters can slumber in pails. But no one supposes a poor camel dozes
एनी प्लेस डज फॉर मी। इस टेंजे में क्या शिकायत करता है, देखिए कि जो कैट्स होती हैं वो क्या करते हैं, वो यू आर अवेयर, जैसे कि आप सभी जानते हैं वो बहुत ज़्यादा चौकन्नी भी होती हैं। और वो जो है, रिपोज का मीनिंग क्या होता है, रिलैक्स करना। ठीक है, तो वो कहाँ पर रिलैक्स करते हुए देख सकते हैं आप उसको, चेयर के ऊपर। चिकन्स कैन रोस्ट अपॉन रेल्स। और जो चिकन्स होते हैं वो कहाँ पर जो है, रोस्ट का मीनिंग क्या होता है, रेस्ट करना। कहाँ पर रेस्ट कर रहे होते हैं, अपने रेल्स में, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। ओके, जो चिकन्स है वो रेस्ट कर रहे हैं अपने रेल्स के ऊपर। पपीज आर एबल टू स्लीप इन अ स्टेबल। और जो पपीज होते हैं वो भी अपने, जहाँ पर उनका जो डॉग हाउस होता है वहाँ पर उस टेबल में जो है वो अच्छे से सो सकते हैं, सो रहे होते हैं। एंड ओइस्टर्स कैन स्लम्बर इन पेल्स। Yes, there is a picture. You can see this picture that there are two oysters in their pails. स्लम्बर का मीनिंग क्या होता है, स्लीप यानी सोना। तो आपने देखा होगा शंख टाइप में जो है एक पेल होता है, शंख टाइप में आपने देखा होगा, इस पिक्चर में आप देख सकते हो। तो जो ऑयस्टर यानी सीप होते हैं वो अपने पेल्स में जो है क्या करते हैं, सो रहे होते हैं, वो सो सकते हैं। बट नो वन स्पोजेज अ पुअर कैमल डोजेज एनी प्लेस डज फॉर मी। लेकिन कोई भी जो है इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता कि क्या मेरे लिए भी कोई जगह है जहाँ पर मैं आराम कर सकूँ। नेक्स्ट, लैम्प्स आर enclosed where it's never exposed. Coops are constructed for hens, kittens are treated to houses well heated, and pigs are protected by pens. But a camel comes handy wherever it's sandy. Anywhere does for me. ये स्टूडेंट्स इस टेंजर में क्या शिकायत करता है कि जो लैम्प्स होते हैं, यस यू कैन सी दैट देर आर टू लैम्प्स विद देयर मदर। यस, जो लैम्प्स होते हैं मेमने, यस आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि भेड़ के दो बच्चे हैं। तो वो क्या करते हैं, लैम्प्स आर enclosed वेयर इट्स नेवर एक्सपोज्ड। यस, enclosed का मीनिंग क्या होता है, कन्फाइंड करना, और एक्सपोज्ड का मीनिंग क्या होता है, ओपन। तो देखिए लैम्प्स को जो है ये इस बारे में कोई भी बात नहीं करेगा कि उनको जो है ओपन भी किया जाता है कि नहीं किया जाता। ठीक है, वो ओपनली भी रह सकते हैं या फिर उनको बंद करके रखा जाता है, यानी उनको अच्छे से केयर की जाती है, उनको ऐसे खुले में कभी भी छोड़ा नहीं जाता। कूप्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर हैंस। और जो हैंस के लिए जो है क्या होता है, रहने के लिए जो उनका बाड़ा बनाया जाता है जहाँ पर वो रह सकते हैं। कीटन्स आर ट्रीटेड टू हाउसेज वेल हीटेड। और यहाँ तक कि जो बिल्ली के जो बच्चे होते हैं उनको भी गर्म रखने के लिए, उनको गर्माहट पहुँचाने के लिए उनके घरों को बनाया जाता है। एंड पिग्स आर प्रोटेक्टेड बाय पेंस। और इसी तरह से जो है पिग्स को रहने के लिए भी उनको एक ऐसा स्थान दिया जाता है जहाँ पर वो अच्छे से सुरक्षित रह सकें। बट अ कैमल कम्स हैंडी वेयर एवर इट्स सैंडी। लेकिन जो एक कैमल होता है जो सबके काम आता है, देखिए ये जो जानवर होते हैं शायद वो दूसरों के काम ना भी आए, लेकिन ये जो कैमल होता है ये सबके काम आता है। लेकिन इसको कहाँ पर रहना पड़ता है, इसके लिए क्या जगह रहने के लिए, वो है सिर्फ सैंडी यानी रेत भरी जगह यानी रेगिस्तान। एनीवेयर डज फॉर मी, क्या मेरे लिए भी कोई ऐसी जगह जहाँ पर मैं अच्छे से रह सकूँ, तो इसको अपने रहने की जगह को लेकर भी शिकायत है। नाउ people would laugh if you rode a giraffe or mounted the back of an ox. It's nobody's habit to ride on a rabbit or try to bestraddle a fox. But as for a camel, he is ridden by families, and any load does for me. ये स्टूडेंट्स इस टेंजा में क्या शिकायत करता है, कहता है कि जो लोग होते हैं, पीपल वुड लाफ इफ़ यू रोड अ जिराफ।
अगर आप किसी जिराफ के ऊपर सवारी करेंगे, यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट देयर इज a giraffe and there is a boy who can sit on giraffe. यहाँ पर एक बच्चा है जो जिराफ के ऊपर बैठा है. अगर आप किसी जिराफ की सवारी करेंगे तो लोग हंसेंगे आपको देखकर. और माउंटेड द बैक ऑफ एन ऑक्स, और इसी तरह से अगर आप किसी बैल के ऊपर बैठेंगे, उसकी सवारी करेंगे, उसके ऊपर माउंटेड का मीनिंग क्या होता है? क्लाइम्ड यानी उछलना, ठीक है, या चढ़ाई करना. तो अगर आप एक बैल के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उसके ऊपर बैठते हैं, तो लोग क्या होंगे? हंसेंगे आपको देखकर. इट्स नो बॉडीज हैबिट टू राइड ऑन अ रैबिट. यस, तो ये किसी की भी जो है हैबिट नहीं है कि वो रैबिट की सवारी करे. ऑन ट्राई टू बेस्ट रेडल अ फॉक्स. और देखिए जो है जो फॉक्स होती है उसकी भी सवारी कोई करना नहीं चाहेगा. यानी ऐसा कोई नहीं है कि देखिए जो यहाँ पर एक वर्ड आया है बेस्ट रेडल, इसका मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर दोनों तरफ टांगे करके बैठना. यानी ऐसा कोई नहीं कर सकता कि फॉक्स के ऊपर दोनों तरफ टांगे करके वो बैठ जाए. बट एज फॉर अ कैमल, लेकिन ये कैमल के लिए ही इज रिडन बाय फैमिली, उसके ऊपर तो बहुत सारे फैमिली मेम्बर जो हैं बैठे होते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. ओके, एनी लोड डज फॉर मी. और ये क्या कहता है? क्या और कोई बोझ है, क्या और कोई सामान है जो मेरे ऊपर रख दिया जाए? तो इसको ये भी देखिए, अपनी लाइफ को लेकर बड़ा शिकायत है कि सारे जानवर जो हैं बड़े अच्छे से रह रहे हैं, कोई किसी के ऊपर ना बैठता है ना कोई सामान रखता है, बट मेरा तो जो है बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है. ना ही जिराफ को यूज किया जाता, ना रैबिट के ऊपर सवारी की जाती, ना ही फॉक्स को यूज किया जाता. तो लेकिन सबसे ज़्यादा जो है मुझे जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, मैं तो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ. तो ये कंप्लेंट कर रहे हैं. दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. अ स्नेक इज एज राउंड एज अ होल इन द ग्राउंड. एक स्नेक जो होता है वो तो कैसे होता है? राउंड होता है, गोल होता है. किसकी तरह? एक होल की तरह. जो एक ज़मीन में जैसे कोई बिल होता है, एक होल होता है राउंड शेप में, तो सांप भी ऐसे ही होता है. उसकी शेप के बारे में जिक्र किया गया है. एंड वीजल्स आर वेवी एंड स्लीक एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर देन लिजर्ड्स दैट लिव इन अ क्रेक. But a camel's all lumpy and bumpy and humpy. Any shape does for me. Yes, students, इसमें जो है जो कैमल होता है वो शिकायत करता है कि एक स्नेक की, सांप की भी एक शेप होती है. वो जो है राउंड शेप का होता है, जैसे कि कोई ज़मीन के ऊपर कोई बिल बना हुआ होता है राउंड राउंड. एंड विजल्स आर वेवी एंड स्लिक. और जो विजल्स होते हैं, नेवले होते हैं, वो भी एक लहर की तरह होते हैं. और वो स्लिक मीन्स सॉफ्ट, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं. तो उनकी भी एक शेप होती है. एंड नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर. और एलिगेटर का मीनिंग क्या होता है? मगरमच्छ. और कोई भी जो है मगरमच्छ को जो है कभी भी सीधा नहीं देख सकता. ठीक है, नो एलिगेटर कुड एवर बी स्ट्रेटर. कोई भी एलिगेटर जो है सीधा नहीं होता. देन लिजार्ड्स दैट लिव इन अ क्रीक. और इसके बाद जो है कैमल जो है किसके बारे में बात करता है? लिजार्ड्स यानी छिपकलियों के बारे में, जो क्रीक मीन्स नाला, जो नाले में रहती हैं. बट अ कैमल्स ऑल लम्पी एंड बम्पी एंड हम्पी. लेकिन एक जो बेचारा कैमल होता है उसकी जो शेप है वो कैसी है? ढेलेदार है. लम्पी, बम्पी मीन्स ऊबड़ खाबड़, और हम्पी यानी कुबड़ वाली, उसके पीठ पर कुबड़ होता है. एनी शेप डज फॉर मी. क्या मेरे लिए कोई अच्छे से शेप नहीं है? तो ये थी बहुत सारी शिकायतें जो कैमल ने इस पोएम में की. Okay, students, I hope you have understood this poem very well. Have a nice day. Thank you.